आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में कार सस्ती होती है या फिर फॉरेन में कार सस्ती होती है। उसके अलावा फॉरेन में बाकी सब चीज़ों के प्राइजेस क्या होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो चलिए सारा चीज़ स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में कार सस्ती होती है या फिर फॉरेन में कार सस्ती होती है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, मैं यहाँ पर अब्रॉड में हूँ और यहाँ पर से मैं कार चला रहा हूँ। और ये वीडियो जो रहने वाला है वो जनरल डिस्कशन वाला वीडियो रहने वाला है या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो पहला चीज़ तो ये है कि इंडिया में कार सस्ती होती है या फिर फॉरेन में कार सस्ती होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूँ तो इंडिया में जनरली जो कार होती है वो यहाँ के मुकाबले थोड़ी सी महंगी कॉस्टली होती है। ठीक है, अब ये जो है वो क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें तो इंडिया में जो कार के प्राइजेस है वैसे यहाँ पे जो कार के प्राइजेस है उनमें क्या फ़र्क है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि इंडिया में जब आप लोग कार लेने जाते हो तो वहाँ पे जो जीएसटी है प्लस उसके अलावा जो टैक्सेस है, ये सारी चीज़ें मिलने के बाद कार का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं यहाँ पर जो कार लेता हूँ, यहाँ पर जो कार लेता हूँ उसके मुकाबले इंडिया में कार लेता हूँ, उसमें जो है वो ऑलमोस्ट प्राइसिंग में 50 से लेके 100% तक का जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर कार देख रहे हो, मेरे पास ये फोर्ड का कार। ठीक है, इंडिया में अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो फोर्ड की कंपनी बंद हो चुकी है, तो फोर्ड की आपको नई कार देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट वैसे भी जो है वो हम लोग फोर्ड कंपनी या फिर स्पेशल कार कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग जो है वो एक कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है रिलेटेड टू कार के प्राइसिंग। तो इंडिया में कार का प्राइसिंग जो है वो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जो है वो तरीके के डिफरेंट जो है वो टैक्सेस जो है वो अप्लाई करती है और इन टैक्सेस के वजह से जो कार के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप लोग कोई कार जो है वो इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट में जो है वो कार की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर 100% तक जो है वो आपको मे बी टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर आप लोग सोचते रहोगे कि इतना, फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग 50 लाख तक का कार लेने जा रहे हो तो आप लोगों को 1 करोड़ तक जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो ये कार के प्राइजेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बराबर, यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं है। मैं फ़िलहाल हूँ यहाँ पर एशिया की ही एक कंट्री में जिसका नाम है फ़िलीपींस, और फ़िलीपींस में यहाँ पर कार जो है वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, उसका रीज़न भी यही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के जो चार्जेस है वो बहुत ही कम है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है वो ऐसा है कि यहाँ पर जो है वो कार लोग जो है वो कार लेकर चलाना और जो है वो ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल रहता है। यानी कि जो है वो साल के 10 महीने तक बारिश होता है और बीच में 2 महीने समर का सीज़न आता है। तो समर का सीज़न क्योंकि ये जो है वो सी के बहुत ही नज़दीक है, तो समर सीज़न जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। जैसे अभी समर सीज़न जहाँ पर चल रहा है तो जिसमें मतलब आप लोग सोच सकते हो कि बाहर का टेम्परेचर समवेयर अराउंड 30 to 40 डिग्रीज़ के आसपास रहता है। बट इसमें एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड हो जाती है और वो होता है कि ज़्यादा करके क्योंकि ये समंदर के पास है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ऐड हो जाती है। तो जिसके वजह से अगर मैं आप लोगों को जनरली बताऊँ तो नॉर्मल अगर आप लोग चल रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को जल्दी सनस्ट्रोक हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो जनरली यहाँ पे लोग कार चलाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि बाइक नहीं है, बाइक्स भी है, आप लोग देख पा रहे हो, बट जो है वो कार्स यहाँ पर ज़्यादा सेल होती है। और ज़्यादा करके यहाँ पर जो कार सेल होती है उनमें जो है वो ट्रक्स यूज़ होते हैं। क्योंकि जो है वो लोग ज़्यादा करके ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ से आना जाना लोगों के लिए जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। जैसे आप लोग देख रहे हो ये जो ट्रक है वो उनके बारे में बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट ट्रक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो वहाँ पे भी एक ट्रक है। तो ये जो फोर्ड हाइलक्स हो गया या फिर टोयोटा हाइलक्स हो गया या फिर फोर्ड रेंजर हो गया, जो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होता है। आप लोग देख रहे हो सामने से एक और ट्रक आ रहा है। तो लाइक जो है वो इस तरीके से जो है वो ये
सारी चीज़ें होती है, क्योंकि ट्रक में आप लोग जो है वो इंसान को भी लेके जा सकते हैं और साथ में थोड़ा सा स्पेस रहता है जिसमें आप लोग जो है वो अपना सामान भी कैरी कर सकते हो। तो जनरली जो है वो ये दोनों भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो ट्रक्स ज़्यादा लेते हैं। और ज़्यादा करके यहाँ पर जो है वो जिन कंपनियों का राज है वो है टोयोटा, मित्सुबिशी और जो है वो निसान। तो ये कंपनी आप लोगों को जो है ये कंपनी की गाड़ियाँ यहाँ पर आप लोगों को जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए जो है वो जनरली आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है वो कार्स थोड़ी सी सस्ती है। प्लस जो है वो चीज़ ऐसा है कि यहाँ पे इंपोर्ट चार्जेस है वो भी बहुत ही कम है, तो जो गाड़ियाँ बाहर से आती है वो बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाती है। तो ये जो है वो एक अनदर एडवांटेज हो सकता है। तो अभी गाड़ी के प्राइसिंग के रिगार्डिंग तो बात हम लोगों ने कर लिया, तो गाड़ी यहाँ पे सस्ती है, डेफिनेटली 100% सही चीज़ है। बट जो है वो दूसरी चीज़ों में यहाँ पर जो है वो बोल सकते हैं एक तरीके से नुकसान है। और वो क्या है इसके बारे में हम लोग बात करें तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली एडवांटेज है, कुछ चीज़ें जो है डेफिनेटली डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज वाली चीज़ के अंदर क्या है वो पहले हम लोग बात करें तो पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि ये जो एडवांटेज मैंने आप लोगों को बताया कि गाड़ियों के प्राइसेस सस्ते हैं, बट दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो कुछ चीज़ें इंडिया के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी मिल जाएंगी। यानी कि सबसे पहला, अगर आप लोग गाड़ी लेते हो तो गाड़ी का इंश्योरेंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा यहाँ पर मिलता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये फॉर एग्जांपल जो है वो अगर मैं एक बाइक लेने जाता हूँ जिसका प्राइस है वो सब बिग बाइक पकड़ लो जिसका प्राइस है जो है वो 4 या 5 लाख, तो जिसका इंश्योरेंस आप लोगों को 17 से 18 हज़ार यहाँ के लोकल करेंसी में देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ये समझ सकते हो कि एक बाइक के लिए आप लोगों को 17 से 18 हज़ार, तो ये कार के लिए जो है वो आप लोगों को आराम से 35,000 से लेकर जो है वो 40,000 देना पड़ेगा। ये जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में। बट अगर आप लोग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट के लिए जाओगे, थोड़ा सा कम रहता है प्राइसिंग थर्ड पार्टी के लिए, बट स्टिल जो है वो सेम ऑलमोस्ट काम करता है। प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वही सेम जगह पे अगर आप लोग इंडिया में जो है वो लोगे इंश्योरेंस, तो कार या बाइक इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता मिल जाता है। तो ये जो है वो अनदर एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, एडवांटेज इंडिया के अंदर हो जाता है कि आप लोगों को इंश्योरेंस इतना ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप लोग इंश्योरेंस को रिन्यू करवा सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है वो इंश्योरेंस के ऑप्शन भी आप लोगों को ऐसे नहीं मिल जाएंगे कि आप लोग जो है वो 5 साल का इंश्योरेंस एक साथ खरीद लो, आपको उसके अंदर भी कुछ डिस्काउंट मिलेगा। वैसा चीज़ यहाँ पर नहीं होता भाई। अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर 1 साल का इंश्योरेंस ही अलाउड है और फिर उसके बाद आपको अनदर ईयर पे इंश्योरेंस जो है वो लेना पड़ेगा। प्लस इसमें एक और चीज़ है कि इंडिया में जैसे आप लोग घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन जो है वो इंश्योरेंस रिन्यू कर सकते हो, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पर्सनली जाना पड़ेगा बैंक में या फिर जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर। वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को नंबर लेना पड़ेगा, नंबर में रुकना पड़ेगा, फिर उसको जो है वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों का एक्स्ट्रा टाइम भी जो है वो इसके अंदर चला जाता है। तो ये एक अनदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। फिर इसके बाद अभी नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो इंडिया में जब आप लोग जो है वो कार लेते हो या बाइक लेते हो तो वहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और होता है, और वो चीज़ ये है कि आप लोग जब लेते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोगों को डायरेक्टली 10-15 ईयर्स के लिए जो है वो मिल जाता है। बट यहाँ पर जो है वो वैसा चीज़ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो चीज़ डिफरेंटली होता है, और जो है वो यहाँ पर ये चीज़ कुछ इस तरीके से होता है कि तो अगर आप लोग यहाँ पर कार या बाइक लोगे तो आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो 3 साल का कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को हर एक साल के लिए जो है वो रिन्यू करवाना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है वो यहाँ पर जल्दी से कार लेते हैं। और फिर इसके बाद जो है वो अनदर एक पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पे सर्विसिंग और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है, तो जिसके वजह से लोग एक बार कार लेते हैं, उसको चलाते हैं, यूज़ करते हैं, और फिर डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद जो है वो बेच कर वापस नया कार ले लेते हैं। क्योंकि लोगों को जो है वो जनरली जो है वो इंडिया में स्पेयर पार्ट्स हो गए, सर्विस मेंटेनेंस हो गया, बहुत सस्ता है। यहाँ पे सर्विस मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगा है। प्लस जैसे गाड़ी आप लोगों को पता है जूनी होती रहेगी, वैसे ही जो है वो उनके जो सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स और सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ते रहेंगे। तो इसी की वजह से जो है वो लोग जनरली ऐसा करते हैं कि एक गाड़ी लेते हैं, उसको 4-5 साल तक चलाते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको बेच के उसको नया गाड़ी ले लेते हैं। तो जनरली जो है वो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ होता है। मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेयर पार्ट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, फिर जो है वो सर्विस लेबर जो है वो लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जनरली जो है वो लोग ऐसा करते हैं कि लोग जो है वो
गाड़ी लेते हैं, चलाते हैं और बेच देते हैं। अगर आप लोग जो है वो सेकंड हैंड ऑडी या BMW जैसी कार भी लेने जाओगे जो 5 से 7 साल पुरानी रहेगी, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सस्ती मिल जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हो कि अगर वैसी कार आपने ली, ठीक है लिया और आपने कुछ चलाया, फिर उसके बाद जब वो कार ख़राब होगी या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसके स्पेयर पार्ट्स एंड ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो जनरली जो है वो इसी चीज़ की वजह से लोग जो है वो कार लेते हैं, 3 साल 5 साल तक चलाते हैं और फिर बेच के नया गाड़ी ले लेते हैं। और जो है वो जनरली सेकेंड हैंड कार्स आप लोगों को यहाँ पे एकदम से बहुत सस्ती मिल जाएगी। तो ये जो है वो अगेन नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और जो है वो इंडिया के अंदर मतलब अगर जो है वो मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ, पकड़ लो इस गाड़ी का प्राइस है एक यहाँ पर 20 लाख के आसपास, और जो है मैं इसको अगर 5 साल के बाद बेचूंगा तो मुझे इसमें 5 लाख के आसपास का भी अमाउंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि ये चीज़ की वजह से यहाँ पर जो है वो डिफरेंट आ जाता है। तो वही सेम चीज़ अगर आप लोग इंडिया में जाओगे तो इंडिया में कार की रीसेल वैल्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो एक अनदर चीज़ ये हो जाता है, एक एडवांटेज पॉइंट हो जाता है। तो मतलब वैसा वर्षा अगर आप लोग देखें तो जो है वो सेम ही हो जाता है। तो वही सेम चीज़ जो है वो इंडिया में एक एडवांटेज हो जाता है कि जब आप लोग कार लेते हो या बाइक लेते हो तो एक ही बार में जो है वो 10 से 15 साल का आप लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, जिसको आप लोगों को बार बार जो है वो रिन्यू करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जो है वो वही सेम चीज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। प्लस इंडिया में जो है वो सेकेंड हैंड कार के वैल्यूज़ के जो है वो थोड़े से ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ पर। तो अगेन जो है वो ये वैसा वर्षा देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है। बट जनरली जो है वो यहाँ पर कार के प्राइजेस सस्ते हैं। बट उसके रिगार्डिंग जो है वो उसके ऑपोजिशन में जो है वो दूसरा चीज़ जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और वो चीज़ ये है कि आप लोगों को जो है वो बाकी सारी चीज़ें महंगी मिलेगी। तो इस तरीके से जो है वो वैसा वर्षा होता है। ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल एंड बैलेंस ही आप लोग पकड़ लो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा रहेगा, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा सो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस। बाय बाय।